हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आने लगते हैं। वैसे तो गर्मी स्टार्ट होते ही मक्खी और मच्छर आप देखेंगे हर जगह। थोड़ी सी भी अगर मीठा या खाने पीने की चीज़ें गिर गई तो उस पर मक्खी भिनभिनाने लगती है और मच्छर भी हर कोने में अपने आप हो जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है। मक्खी भी हर जगह भिनभिनाते रहते हैं, चाहे आप फ्लोर की कितनी भी अच्छे से क्लीनिंग क्यों ना कर ले। ज़रा सी भी खाने पीने की चीज़ें अगर गिर गई, घर में बच्चे हैं तो हो जाता है कि इधर उधर जूठा गिर जाता है और मक्खी उस पर बहुत ज़्यादा भिनभिनाने लगते हैं। मच्छर भी बहुत घर के अंदर आने लगते हैं और ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बीमारी लेकर भी आते हैं। मक्खियाँ भी बीमारी लेकर आते हैं क्योंकि मक्खियाँ बहुत सारी ऐसी गंदगी चीज़ों पर बैठती है, फिर खाने पीने की चीज़ों पे या फिर टेबल पे कहीं पर भी ऐसे बैठ गई तो ये बीमारी ही लेकर आती है। तो इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए वैसे तो हम कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी नुकसान है। तो क्यों ना देसी रेमेडी को बना के मक्खी मच्छर जैसी बड़ी परेशानियों से छुटकारा पाया जाए। और इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है और ना ही इसको बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। घर की चीज़ों से ही हम बनाएंगे, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए 3 से 4 लौंग और 3 से 4 आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। कोई एक भी चीज़ आप ले लें। अगर आपके पास जैसे लौंग नहीं है, काली मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एक दिन के लिए ही ये शेयर कर रही हूँ। और अब ले लेना है कॉटन। तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉटन लीजिएगा जिससे कि इस रेमेडी को जलने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और कॉटन को इस तरह से फैला लीजिए। और फैलाने के बाद इस पे हमें रखना है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता सूखी हो तो अच्छे से ये जलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको सुखा लीजिए अगर सॉफ्ट है तो। और ताज़ी लीजिएगा क्योंकि जो हम काफ़ी टाइम रखे हुए रहते हैं तेज पत्ता तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसलिए ताज़ी हो तेज पत्ता जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू हो तो वो बहुत अच्छे से काम करती है और घर भी बहुत ही खुशबूदार हो जाती है। तो वो ले लेना है। और काली मिर्च और जो लौंग हमने लिया है 3-3, उसको हल्का सा कूट लेना है। तो खलबट्टे में हल्का सा इसको दरदरा कूट लीजिए जिससे इसकी खुशबू और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब हम इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे हर कोने में इसकी खुशबू फैलेगी, साथ साथ इसी से मक्खी मच्छर दूर भागेंगे। तो अब कॉटन को जैसे बत्ती हम बनाते हैं जोत के लिए वैसे बना लेना है। ज़्यादा इसको अच्छी शेप में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो हमने इसमें सॉल्यूशन डाले हैं वो गिरे नहीं, इसके लिए इसको अच्छे से आपको रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद अब आप दिए ले लीजिए या फिर धूपदानी ले सकते हैं, कोई पुरानी सी हो या कोई भी पुरानी बर्तन हो जिसका खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेकार है, आप वो भी ले सकते हैं। और अब इस पे हमें रखना है कुकिंग ऑयल। तो जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। हल्का सा इसको भिंगा लेना है जिससे कि ये अच्छे से जल सके। ज़्यादा भी मत रखिएगा, बस थोड़ा सा रखिएगा जिससे कि ये आसानी से जल सके। और अब ले लेना है 2 कपूर की गोलियां। बड़ी गोलियां हो तो आप एक ही लीजिएगा, छोटी छोटी गोलियां हैं इसलिए मैं 2 ले रही हूँ। और इसको हाथ से ही इस तरह से पाउडर बना के और रख लूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू घर में फैल जाती है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रहती है घर के अंदर। साथ में इस बत्ती को, इस रेमेडी को जलने में भी ये बहुत हेल्प करती है। तो अब आप घर के उस कोने में रख दीजिए जहाँ पे आप सोते हैं, या फिर आप इसे हॉल में रख सकते हैं, बीच वाले किसी कमरे में रख दीजिए जिससे कि सारी कमरों में इसकी खुशबू जा सके, इसका धुआं जा सके। फिर घर के हर एक कोने से सारे ही मक्खी मच्छर भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। ये रेमेडी को आप मॉर्निंग के टाइम में या फिर इवनिंग के टाइम में जला सकते हैं। आप दोनों टाइम जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और आप देखेंगे कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो घर से सारे ही मक्खी मच्छर भाग जाएंगे। आप शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे ज़रूर बंद करिए, घर की साफ़ सफाई अच्छे से कीजिए। घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, घर के हर कोनों की अच्छे से साफ़ सफाई हमें करनी चाहिए बरसात के मौसम में, क्योंकि साफ़ सफाई ना होने के कारण भी बहुत सारे कीटाणु घर के अंदर आते हैं, पनपते हैं और जिससे अनेकों तरह की बीमारियां होती है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये तो हेल्प करेगी ही, साथ साथ घर की साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। और इस सॉल्यूशन का एक फ़ायदा और है कि हम घर को खुशबूदार बनाने के लिए हम रूम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं। इसको जला
जलाने के बाद रूम फ्रेशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कपूर जला रहे हैं, लौंग जला रहे हैं, तो इसके लिए उसकी खुशबू बहुत अच्छे से कमरे में फैल जाती है, जो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं दूसरा टिप्स भी शेयर कर रही हूँ मक्खी के लिए और मच्छर के लिए, ये दोनों भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको ले लेना है, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, कोई ऐसी बर्तन लीजिएगा जिसमें खाने पीने की चीज़ें आप ना रखते हो या खाते नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी खुशबू, जो स्मेल है, वो काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो इसीलिए कोई पुराना सा बर्तन लीजिए और अब उसमें रखना है आधे ग्लास जितना पानी, और उसमें रखिए 1 चम्मच नमक, और अब रखना है फिनाइल की गोलियां। 2 फिनाइल की गोलियां आप इसमें रख सकते हैं, बड़ी आसानी से ये ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाती है। 20-25 रुपये में एक पैकेट आती है, ये बहुत टाइम तक चल सकती है। तो आप इसे मंगा के और रख लीजिए। ये साफ़ सफाई में बहुत हेल्प करती है। साथ साथ जैसे हम कपड़े स्टोर करके कहीं रखते हैं, सर्दियों के कपड़े हो गए, गर्मी के कपड़े हो गए, तो उसके बीच में भी आप पेपर में लपेट के रखते हैं, जैसे कि कपड़े में बदबू ना आए, तो ये घर में रखना ही चाहिए। तो आप एक पैकेट मंगा लीजिए। तो उसमें से अभी हमें 2 ही चाहिए, तो 2 को पेपर में लपेट के पाउडर बना लिए हैं। ये थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा रह गया था, आप किसी भी भारी चीज़ से अच्छे से इसको पाउडर बना के और फिर रखिएगा, क्योंकि ये आसानी से घुलती नहीं है, इसको मिक्स होने में टाइम लगता है। तो मैं जल्दबाजी में बस ठीक से पाउडर नहीं बना पाई, तो इसको ऐसे ही रख दी हूँ, ये धीरे धीरे इसमें घुलती रहेगी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप ले लीजिए स्प्रे बॉटल में, आप आधा स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं, जिससे कि आपको जहाँ भी चींटियाँ या मक्खी मच्छर ज़्यादा दिखाई दे वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। और किचन सिंक में या फिर वॉश बेसिन में भी रात में आप डाल सकते हैं। किचन की क्लीनिंग करने के बाद आप रात में डाल दीजिए, जैसे कि कोई भी कीड़ा या मक्खी मच्छर जो है उसके अंदर से किसी भी तरह के ना आ सके। साथ में आप डेली पोछा में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछे के पानी में एक ढक्कन ये पानी रख दीजिए और फिर घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। कहीं पर भी आपको एक भी मक्खी मच्छर दिखाई नहीं देंगे, किसी तरह की बीमारी होने का खतरा भी नहीं रहेगा। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई खर्चा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।